नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने संस्कृति विद्या एकेडमी पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा और लगातार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए हम इस प्रश्नों को सही और अच्छे ढंग से समझते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा लगभग पूछे ही जाते हैं ये प्रश्न। तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है साथियों, वह है सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? तो कहता है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाए उसे ही हम सतत विकास कहते हैं। साथियों, कहने का अर्थ है कि जो बिना इन्वायरमेंट को, बिना पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, कोई नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, वैसे बिना क्षति पहुंचाए हुए हम आगे आने वाले जनरेशन के लिए जो हम विकास को करते हैं, जो डेवलपमेंट को करते हैं, है ना, जो विकास किया जाए, जो डेवलपमेंट किया जाए, है ना, तो उसी विकास को हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हम जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस है हमारे पास, उसको बचाते हुए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए प्रयोग में आने के लिए हम जो विकास करते हैं, वही जो विकास है वह सतत पोषणीय विकास है ना। जैसे अगर आप समझें कि पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे को आप बिना क्षति पहुंचाए हुए उसको सेव करके रखते हैं और अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हैं। और यही जो विकास है ना, यही जो है विकास, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है कि अपने आगे आने वाले जनरेशन को बचा करके रखना, उनको उपयोग में आ सके, इसके लिए। और हम दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि दूसरा प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि चिपको आंदोलन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और इसको लगभग इसको हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। देखिए, जो चिपको आंदोलन है ये आपको पता होगा और आपने पढ़ा होगा कि चिपको आंदोलन है क्या। तो कहता है कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में, है ना, पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, है ना, किस राज्य से संबंधित है। तो आपको ये बताना है एक नंबर में कि उत्तराखंड से संबंधित है ना। इसका टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में, कब? 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में, ये पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किनके नेतृत्व में किया गया था। तो आपको एक नंबर में बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा। और कब किया गया था, तो ये आपको बताना है कि 1972 में। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको यहां से 2-3 प्रश्न जो है एमसीक्यू, बहु विकल्पीय प्रश्न भी आपको यहां से मिल जाता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कॉपी में, अपने नोट्स में इसको अच्छे से कर लेना है और एग्जाम के समय में इसको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन में स्थानीय लोग, है ना, जो लोकल लोग थे, है ना, ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ को घेर कर उसकी रक्षा करते, है ना। यही कहने का अर्थ है कि जो वहां के जो स्थानीय लोग थे, जनजाति जो लोग थे, वहां के जो लोग थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे? जो पेड़ काट रहे थे, बड़े बड़े जो लोग पेड़ काट रहे थे, पेड़ को खत्म कर रहे थे, तो जो यहाँ पे रहने वाले जनजाति जो लोग थे, उन लोगों ने ही पेड़ को बचाने का काम किया था। तो देखिए दोस्तों, अब हम तीसरा प्रश्न को समझते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, या इसको और भी पूछते हैं इस प्रकार से कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। इस तरीके से 2 प्रश्न पूछा जाता है इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। कहता है कि वे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, है ना, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है ना। वे संसाधन जिसे भौतिक,
रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, है ना। मतलब इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, इसे दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा हो जाता है ना, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है, यह सब ऐसे संसाधन है जो हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब हम समझते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहता है कि संभाव्य संसाधन क्या है ना। देखिए सबसे पहले संसाधन आपको नहीं पता तो ये समझ लिए संसाधन क्या होता है। तो संसाधन वे होते हैं जो हमारे काम के लिए आते हैं, हमारे उपयोग के लिए आते हैं। वह सभी संसाधन है जो आप दुनिया में जितने वस्तु देख रहे हैं, जो आपके उपयोग में आ रहे हैं, वह सभी संसाधन होते हैं। तो हम समझेंगे संभाव्य संसाधन के बारे में कि संभाव्य संसाधन क्या है। तो कहते हैं कि वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है ना। मतलब ये ऐसे संसाधन है जो है ना, किसी प्रदेश में उपलब्ध है पर इसको अभी तक इसको प्रयोग में उपयोग में नहीं लाया गया है। तो वैसे संसाधन को हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। मतलब संभावना किया गया है कि संसाधन है, हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे इन्होंने कहा है कि भारत के पश्चिमी भाग में, है ना, भारत के पश्चिमी भाग कहाँ हो जाएगा, है ना। बताइए कौन से स्टेट जो है भारत के पश्चिमी भाग में आते हैं, कौन से स्टेट है जो भारत के पश्चिम में है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है ना। देखिए जैसे कहा है यहाँ विशेष करके राजस्थान, गुजरात, ये है ना, ये जो क्या पश्चिमी स्टेट है, पश्चिमी राज्य है, जहां पे क्या पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। वो किसी वजह से हो सकता है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है या और कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से इसको प्रयोग में अभी तक नहीं लाया गया है। तब हम इसको बोलेंगे संभाव्य संसाधन बोलेंगे, है ना। परंतु इसका आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। इसका संभावना किया गया है और इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। और देखिए सबसे आज हम इस प्रश्न को लास्ट प्रश्न करेंगे। हमने 5 प्रश्न कहा था, हम 5 प्रश्न में ये जो है हमारा लास्ट प्रश्न है। कहता है कि कोयला के विभिन्न प्रकारों को लिखे। कोयला के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, देखिए इसका जो सही उत्तर है, कोयला के 4 प्रकार है। वो है, पहला है एंथ्रेसाइट, है ना। क्या है दोस्तों, पहला है एंथ्रेसाइट है, दूसरा प्रकार में बिटुमिनस है, तीसरा है लिंगानाइट और चौथा है जो पीट है। तो ये कोयला के 4 क्या होते हैं, प्रमुख प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रकार है ना। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो एक लाइक तो आपका बनता है, प्लीज एक लाइक करके जाइए। और आपको एक लाइक करने में कोई भी आपको मेहनत और पैसा नहीं लगता है, बस आपको लाइक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।